नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर जेपीएससी पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आपके साथ आए हैं। और जेपीएससी पेपर 2 में ये संबंधित प्रश्न जो भी हैं पेपर 2 से मूलतः सीएनटी एक्ट पे ही हैं। इसके बाद फिर मैं प्रयास करता हूँ एसपीटी एक्ट पे फिर से एक वीडियो लाने का। तो आज सीएनटी एक्ट पे कुछ प्रश्न आपके साथ हैं। पहला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में उपायुक्त के कार्य और शक्ति का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं ए 290, बी 149, सी 98 और डी 18। और मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। इसका सही आंसर होगा ए 270, यानी कि इसका ऑप्शन सही जो धारा है वो 270 में है, जिसमें उपायुक्त के कार्य और शक्ति का उल्लेख किया गया है। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। 270 सही आंसर है, धारा 270। दूसरा प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के तहत अस्थायी भूधृति से तात्पर्य है कि वह भूधृति भूमि जो ऑप्शन है संविदा है, पट्टा है, वंशगत है या सरकारी है। संविदा है, पट्टा है, वंशगत है या सरकारी है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताऊं इससे पहले आप काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और इसे शेयर जरूर से जरूर करें। और इसका सही आंसर है सी, वंशगत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीएनटी एक्ट के धारा के तहत लगान वृद्धि करने के लिए उपायुक्त को आवेदन दिया जाता है। किस धारा के तहत? धारा 29, बी धारा 31, सी धारा 30 या डी धारा 28। सही आंसर है धारा 29। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट किस धारा में रैयत का लगान बढ़ाने के तरीके का उल्लेख है? लगान बढ़ाने के तरीके का। धारा 26, धारा 29, सी धारा 30 या डी धारा 27। और इसका सही आंसर है डी धारा 27। और 29 में आवेदन की प्रक्रिया है। सीएनटी एक्ट की धारा 75, प्रत्येक भूस्वामी को वह मापी का अधिकार होगा जो ऑप्शन है ए संपदा, बी काश्तकार, सी भूइहर खुटखटीदार या डी सभी। यानी कि धारा 75 में प्रत्येक भूस्वामी को वह मापी का अधिकार होगा जो सबको है। संपदा के तहत ज़मीन हो, वह काश्तकार का ज़मीन हो या भूइहर खुटखटीदार का ज़मीन हो, वो सबको मापी का अधिकार है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के तहत यदि कोई भूमि या जोत एक से अधिक जिलों में हो तो बाद की सुनवाई कौन करेगा? दैट मीन्स कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कुछ ज़मीन का हिस्सा रांची में है, कुछ ज़मीन का हिस्सा रामगढ़ में है, और उस पर अगर कोई विवाद हो जाए तो उस पर सुनवाई कौन करेगा? ये सीएनटी एक्ट में 138 के तहत लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं ए आयुक्त, बी दोनों जिलों के उपायुक्त संयुक्त रूप से, सी जिस जिला में अधिक भूमि हो वहाँ के उपायुक्त या डी अधिकरण। तो इसका सही आंसर है जिस जिला में ज़्यादा ज़मीन होगा वहाँ के उपायुक्त सुनवाई करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया? ऑप्शंस हैं ए सिविल प्रक्रिया संहिता, बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्त किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 63 क, बी 63 ख, सी ए और बी दोनों या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? ठीक है दोस्तों, ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि झारखंड राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टीएसी कहते हैं। यह ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है। तो इसके ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री या डी चयन समिति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के साथ बने रहिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।